हेलो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। आज इस सीरीज में द्विघात समीकरण के 35 क्वेश्चनों का सुपर अभ्यास करेंगे। और आज द्विघात समीकरण के पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उसका डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद द्विघात समीकरण के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग आज स्पेशल ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पहला अगर पॉइंट हम फैक्ट बताएं आपको, तो पहला फैक्ट में हम आपके सामने लिए हैं प्रारूप, अर्थात उसका फॉर्मेट। कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो आपके सामने होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण का रूप इसी प्रकार का होता है। अगले फैक्ट की बात करें तो सेकेंड नंबर में उसके कुछ फॉर्मूले को हम यहां नोट किए हैं। फॉर्मूले में है मूलों का योग, फर्स्ट नंबर है मूलों का योग। अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का योग -b/a, जिसे अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखा जाता है, तो होता है -b/a। और अगर सेकेंड वाले पॉइंट को देखें तो सेकेंड पॉइंट में मेरे पास है मूलों का गुणनफल, अर्थात द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनका गुणनफल हो जाएगा, वो हो जाएगा c/a। तो आप इसे अगर स्क्रीनशॉट कर लेते हैं तो आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा और आप इसे अच्छे से कहीं कॉपी में नोट कर सकते हैं। तीसरे फैक्ट की बात करें तो मेरा जो आज का इसका तीसरा फैक्ट है, अर्थात तीसरा जो फॉर्मूला का रूप है वो है कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या उसका दूसरा नाम है विविक्तर। विविक्तर जो होता है उसे हम d से डिनोट करते हैं और d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² - 4ac। तो विवेचक पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है मूलों की प्रवृत्ति। मतलब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर निर्भर होता है उसके मूल पर। और मूल की प्रवृत्ति पर क्या डिपेंडेंट है वो अगर समझें तो उसके लिए हम समझ सकते हैं आसानी से। पहला पॉइंट है 4 नंबर का कि यदि d > 0, अर्थात d बड़ा हो 0 से, तो उस समय उसके जो मूल होंगे वह वास्तविक और असमान होंगे। मतलब वास्तविक होंगे निकाले जा सकते हैं, लेकिन असमान होंगे मतलब वो आपस में बराबर नहीं आएंगे। यदि आप किसी द्विघात समीकरण का मूल निकालें और उसका d 0 के बराबर अगर आ जाता है तो उसका वास्तविक और समान मूल होंगे। और तीसरा इसका जो फैक्ट है वो मेरे पास है कि अगर d < 0, अर्थात अगर d का वैल्यू ऋणात्मक होता है तो उसके जो वैल्यू होते हैं, अर्थात उसके जो विवेचक के तहत मान होते हैं वे होते हैं अवास्तविक। अर्थात द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वह अवास्तविक होगा, मतलब उसे आसानी से या कह सकते हैं निकाला ही नहीं जा सकता है। तो ये कुछ द्विघात समीकरण के फैक्ट थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए जल्दी से हम लोग जानते हैं अपने द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए, जिसके लिए आज हम काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से जिसको हम लिए हैं, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वो कैसे है देख सकते हैं। आपको यहां बताना यह है कि यदि द्विघात समीकरण px = 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी हम आपको ऊपर बताए थे अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कहेंगे मूलों का योग। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। -b/a का करते हैं तो यहां पर a हमारा 2, b हमारा 3 और c हमारा -4 है। तो हम यहां से करेंगे -b/, तो -3/, हो जाएगा 2। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा तेज हम लोग क्रम बढ़ाएंगे ताकि सारे लोग इसको अच्छे से समझ जाएं और स्पष्ट तरीके से आप इसको पता लगा सकें। सेकंड क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हल करने का तरीका है कि आप इसे पहले आपस में जोड़ लीजिए। अगर जोड़ते हैं तो इसका वैल्यूएशन आ जाता है अल्फा × बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ऊपर के जो अंश हैं उसमें आ जाएंगे, नीचे के अंश में आपका आएगा अल्फा बीटा। अगर ऐड करते हैं तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस
बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का जब मान रखेंगे और हल करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा और इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का और हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1/2। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और आज का अगला क्वेश्चन मेरे पास 3 नंबर में है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अगर शून्य से बड़ा होता, अभी आपको बताए थे 0 से अगर बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, तो इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या है। मतलब आपको इसमें d निकालना है, तो d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं अर्थात कैलकुलेट करते हैं तो आपके सामने जो वैल्यू आता है इस 4 नंबर का वो आएगा 0, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं डी का वैल्यू निकालते हैं तो 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की बात करें, पहला तो है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम जो पावर होता है वो 2 होता है, मतलब 2 उसका पावर होता है, अर्थात उसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। अर्थात ये देखिए ध्यान से बी ऑप्शन, तो इसमें देखिए ए स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बी इज राइट आंसर। तीसरा और चौथा यहां पर गलत होगा। बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की ओर और आज का मेरा जो छठा नंबर प्रश्न है वो है कि द्विघात समीकरण इस जो है x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप इसका पहले मूल निकाल लेंगे, मूल जब निकालेंगे अर्थात इसका d का जब वैल्यू निकालेंगे तो d का वैल्यू आएगा -b अर्थात 1 माइनस 4ac। तो 4ac निकालेंगे तो स्पष्ट है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात 4, अर्थात ये टोटल 5 आएगा, मतलब प्लस में आएगा, 0 से बड़ा होगा d का मान। इसका मतलब इसके मूलों का जो अस्तित्व है वह वास्तविक और असमान होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 7वां प्रश्न हमारे पास है कि कौन इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए पहला द्विघात है, दूसरा भी है, चौथा भी है, तो आपके सामने ये जो C है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जब भी बटा में x मतलब बटा में अगर कोई चर संख्या आ जाती है तो वो द्विघात नहीं कहे जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताना 8वें में कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा। मतलब इसमें आपको d का वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके बताना है। तो d का वैल्यू निकाले तो माइनस b² मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 4ac, तो 4ac करेंगे तो होता है 4ac पर 16 और 25 में से 16 को अगर माइनस करते हैं तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p इक्वल टू क्या होगा। मतलब इसके मूल जो हो बराबर हैं तो आप क्या करेंगे कि d का वैल्यू जो है वो 0 करेंगे, क्योंकि d का वैल्यू जब 0 होगा तो मूल बराबर होंगे, और जब d का वैल्यू 0 करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं आप तो d का वैल्यू निकालते हैं तो आपका होता है d का वैल्यू p² माइनस 4a² मतलब -16 इक्वल टू 0 अगर करते हैं और यहाँ p का वैल्यू निकालते हैं तो आपका आता है +-4, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर और आज का जो मेरा 10वां प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण चुनिए। तो ये देखिए पहले तो ये d हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, बटा में x² आ गया है। फिर उसके बाद देख लेते हैं ये जो मेरे पास है b, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन का b जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट में x आ गया है। a जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पावर 3 है, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन को जाने। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे।
आपको मूल बताना है। तो अगर आप इसका डायरेक्टली मूल निकालते हैं तो x का वैल्यू 5 को अगर आधे इसमें भेजते हैं तो आता है प्लस माइनस √5। इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा प्लस माइनस √5। तो प्लस माइनस √5 अगर √5 है तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो मेरा 13वां प्रश्न है वो आपके सामने है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। तो देखिए अगर मूल वास्तविक और समान होता है तो सिंपल सी बात है, d का वैल्यू क्या होगा 0। और जब d का वैल्यू 0 होता है तो यहां पर उसके मान जो आते हैं, मतलब विवेचक के जो मान आते हैं वो आते हैं -b/2a। मतलब 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 को देखेंगे। 14वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो, अगर मान लीजिए मूल बराबर है तो अभी बताया कि मूल बराबर होते हैं तो d का वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब d का वैल्यू निकालते हैं तो ba² - 4ac, और इसका वैल्यू अगर 0 लिखते हैं तो सिंपल सी बात है ba² का वैल्यू क्या आ जाएगा 4a² को RHS में भेजेंगे तो 4a² जो होगा हमारा यहां हो जाएगा उसके इक्वल। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, b² बराबर 4ac। 4ac बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है यदि द्विघात समीकरण आपके सामने दिया गया है, उसके लिए b² लेस देन 4ac हो। मतलब लेस देन की बात अगर कर दिया गया तो इसका मतलब कि d जो है वो लेस देन 0 पर है। इसका एक ही अर्थ होता है कि उस समय मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, मतलब अवास्तविक होंगे। मतलब 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए हम लोग अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे और ये स्पेशल क्वेश्चनों का सीरीज है जो काफी तेज हम आपके लिए स्पेशल आपके लिए बढ़ाते हैं। 16 नंबर आपके पास एक द्विघात समीकरण है, उसका विविक्ता d का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। आप d आसानी से इसका निकाल सकते हैं। d इक्वल टू होता है, d का वैल्यू हम जान चुके हैं ba² - 4ac, हम सब लोग जानते हैं। अगर इस पर कैलकुलेशन करेंगे तो 16 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 73, मतलब 73। बढ़ेंगे 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल -3 और 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं तो काफी लंबा समय लगता है, तो इसलिए आप ऑप्शन के द्वारा अगर देख लेते हैं तो काफी जल्दी और इजी आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो पहली चीज है कि ए तो होगा नहीं, क्योंकि x² अगर इक्वल टू 3 है, 3 को भेजेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आज का जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो है मेरा कि यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर हो तो मूल यदि समान होता है इसका मतलब क्या है d का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और d का वैल्यू जब 0 के बराबर करते हैं d निकाल लेते हैं तो ba² मतलब 16, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4ac करते हैं तो होता है -12p = 0। और जब इस समीकरण को इक्वेशन को हल करते हैं और p का वैल्यू निकालते हैं तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3। काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो मेरा अगला प्रश्न है 19 नंबर में वो क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। मतलब यहां पर k का मान बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, आप सेम उसी तरीके से निकाल सकते हैं, अर्थात d इक्वल टू कर सकते हैं 0 और कैलकुलेशन कर लीजिए, वहां पर k का मान आपको मिल जाएगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी +-4। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 20वां नंबर। और आज का जो मेरा 20वां प्रश्न है वो है कि a के जिस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो देखिए अगर ऐसे इक्वेशन आपके सामने आते हैं और वास्तविक और भिन्न है, मतलब d जो है >0 के कंडीशन में आता है, तो उस समय जो मूल होंगे वो होंगे -b/a। मतलब उस समय जो मूलों का अस्तित्व होगा a होगा, a देखिए यहां c के जगह पर है, तो c/a जो होगा मूलों के
योगफल के रूप में डिफाइड होगा। तो मूलों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइनस बी बाई ए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर में एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग बराबर होता है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन, मूलों का योगफल। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपको पता है कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए करके, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें इस 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां प्रश्न है द्विघात समीकरण का विवेचक आपको बताना है। तो चलिए इसका भी विवेचक आप आसानी से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 का, और वो हो जाएगा आपका c माइनस 8। आप अपना आंसर मैच करते जाएंगे कि आपका कितना आंसर मिल रहा है और 35 क्वेश्चनों में आप कितना सही कर पा रहे हैं, इसकी जांच भी आप खुद से परखेंगे। और कॉपी किताब लेके अगर बैठे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। चलिए बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां है एक द्विघात समीकरण का घात जो इसे हम डिग्री के रूप में डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, घात इस पावर वाले भाग को कहते हैं। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो मेरा अगला क्वेश्चन 24 नंबर में है वो है कि x इक्वल टू इतना, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा है, ऐसे उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसे जाके देख सकते हैं। आपको काफी जल्दी समझ में आएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए बढ़ते हैं 25वें नंबर की ओर। और आज का जो मेरा 25वां क्वेश्चन है वो है कि एक द्विघात समीकरण का मूल जो है वो समान है, तो a का वैल्यू, यहां a का वैल्यू क्या होगा। तो मूल समान है तो सिंपल सी बात है वही करना है आपको। इसका d का वैल्यू क्या करना है, 0 के बराबर करना है। और जब 0 के बराबर करेंगे और हल करेंगे तो 25 का राइट आंसर आएगा 1/2। स्कोरिंग के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है ताकि आपका स्कोरिंग जो हो वो सुपर फास्ट हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो मजबूती से कर सकें। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब सब लोग देंगे। द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल कितना होता है। देखिए मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल सिंपल माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए अगर करते हैं तो सिंपल से आता है 4/3, और इसका राइट आंसर होगा 26 का सी। बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और आज का मेरा जो 27वां क्वेश्चन है वो है कि एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर माइनस सी दे दिया गया है, तो इस बात को आप समझेंगे कि माइनस सी दे दिया गया है इसलिए आपको बेवकूफ बनाया गया है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो माइनस जो होगा वो आपका प्लस हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में एक द्विघात समीकरण है, इसका विवेचक बताना है। काफी इजी, विवेचक के तो क्वेश्चन आप धुआं उड़ा देंगे, हमें पता है कि विवेचक का आंसर क्या होता है, सब लोग को अच्छे से पता है। तो 28 का राइट आंसर अगर निकालेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी 64। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। 29 में भी आपको विवेचक ही बताना है। तो विवेचक के बारे में अगर बात करें तो विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेंगे, इजी दम आपका आंसर आ जाएगा और आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 अर्थात 16। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो मेरा 30वां नंबर प्रश्न है वो है कि k के किस मान के लिए इतने के मूल बराबर होंगे। मतलब यहां k का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए मूल बराबर होंगे। तो सिंपल सी बात है, d इक्वल टू 0 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, अर्थात अगर करेंगे तो आपका वैल्यूएशन हो जाएगा और आपके सामने वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac करेंगे तो 4ac का वैल्यू हमारे पास टोटल हो जाएगा 256 और इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 0। अगर ऐसा करते हैं तो सिंपल सी बात है, के का वैल्यू निकालते हैं, इसको आरएचएस में भेजते हैं और इसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो आता है राइट आंसर आता है। तो मतलब प्लस और माइनस 16, इसका आंसर होगा बी। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन को जाने। और 31वां जो मेरा आज का प्रश्न है वो प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हैं तो
द्विघात समीकरण देखिए इसमें एक्चुअल तो दिया है, लेकिन आपके सामने ए के जगह पर बी दे दिया, बी के जगह पर ए दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे कैंडिडेट कर देते हैं। तो आप अच्छे से निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, चूंकि बी हमारा ए है तो ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा इसका, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 31 का। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं पर अगर ध्यान देंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और अपना स्कोरिंग जबरदस्त मजबूत कर सकते हैं। बढ़ेंगे 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है डी। कई बार तो जान गए, चूंकि 1/x² आ गया इसलिए ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। दम आसान क्वेश्चन था ये तो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और मेरा आज का जो 33वां नंबर प्रश्न है वो है कि k के किस मान के लिए इक्वेशन जो है इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो वास्तविक और असमान होंगे। अगर वास्तविक और असमान की बात अगर करते हैं तो सिंपल सी बात है, d का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है। और 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि इसका मतलब कि यहां पर जो वैल्यू होगा k का वो ग्रेटर देन में जाएगा, अर्थात इसमें कुछ सोचना ही आपको नहीं है, और जो सोचेंगे तो कंफ्यूज करेंगे। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए k लेस देन 4। चलिए बढ़ेंगे 34वें नंबर क्वेश्चन क्यों। और 34वां जो मेरा प्रश्न है वो है कि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अगर समान होंगे तो सिंपल सी बात है, डी का वैल्यू क्या होगा 0। डी का वैल्यू अगर 0 होगा तो सिंपल सी बात है, वहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्योंकि डी अगर 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये भी 0 होगा। और अगर ये 0 है तो सिंपल सी बात है, इतना तो साधारण समझते हैं कि इसको जब RHS में भेजेंगे तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 4ac। और आज का अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, यदि द्विघात समीकरण जो है उसके मूल समान हो तो a प्लस c का मान क्या होगा। जब इस द्विघात समीकरण के मूल समान है तो इसका मतलब d का वैल्यू आप लिखेंगे 0। d का वैल्यू निकाल के जब इसे सॉल्व करेंगे तो काफी इजी तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा, और राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2c। तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से आप इस 35 क्वेश्चनों का सीरीज कर लिए। और अंतिम में जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर जो है वो कितना आया, अर्थात 35 क्वेश्चनों में कितना आप स्कोर कर पाए। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो मिलते हैं मैथ के कुछ और सेशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।